जंगल में एक गरीब चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। चिड़िया का पति लकड़ियों के फैक्ट्री में काम पर जाता है और बेटा सनी स्कूल को जाता है। हर रोज चिड़िया अपने पति और बेटे को टिफिन बनाकर पति को काम पर भेजती थी और बच्चे को स्कूल को भेजती थी और वो खुद घर पर कुछ सिलाई का काम करती थी। आसपास के सारे पक्षी कुछ छोटे मोटे सिलाई के लिए चिड़िया को ही अपने कपड़े दिया करते थे। कालू जी, ये देखिए मैंने मार्केट जाकर क्या खरीदा है। अरे बाबा, ये तो सिर्फ कपड़ा है। मुझे भी पता है जी, एक कपड़ा है। मैंने एक कपड़ा सिर्फ 10 रुपए में खरीदा है। अब मैं अगर इस कपड़े को उस मोटे कबूतर दर्जी के पास ले गई तो वो मुझसे 400 रुपए मांगेगा। 400 रुपए? वो क्यों सुंदरी? क्यों का मतलब? आपको वो मोटा कबूतर ऐसे ही सीकर देगा क्या? वो मुझसे 400 रुपए लेगा एक गाउन सीने में। पहले कबूतर को पूछ को तो देखो। ठीक है कालू जी, मैं अभी जाती हूँ और कबूतर दर्जी को एक कपड़ा दिखाती हूँ। सुंदरी उड़ते उड़ते दर्जी कबूतर के पास जाती है। आइए सुंदरी बहन। कबूतर, इस कपड़े से मुझे एक गाउन सिलवाना है। हो जाएगा सुंदरी बहन, मगर एक गाउन सीने के लिए मैं 500 रुपए लेता हूँ। हाँ, 500 रुपए? मैंने तो तुम्हें कपड़ा ला के दिया है, फिर भी 500 रुपए? इस गाउन में तुम हीरे लगाओगी क्या, जो मुझसे 500 रुपए मांग रहे हो? नहीं सुंदरी बहन, मैं कोई हीरे नहीं लगाऊंगा। ये गाउन सीने के लिए मुझे 15 दिन लग जाएंगे और सिर्फ कपड़े से गाउन नहीं बनेगा। उसके लिए कुछ कपड़े और धागे की जरूरत पड़ती है। कबूतर, वो सब मैं नहीं जानती, मुझे 100 रुपए में एक गाउन सी कर दे। सुंदरी बहन, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप मेरे दुकान से कृपया करके बाहर चले जाइए। हाँ, गंदी आँखों वाला मोटा कबूतर, तुमने मुझे यहाँ से जाने को कहा। अगर मैंने ये तुम्हारा दुकान बंद नहीं करवाया तो मेरा नाम सुंदरी नहीं। मैं नहीं डरता तुमसे। तुम्हें क्या करना है वो तुम कर लो। चुड़ैल सुंदरी, मैं भी देखता हूँ 100 रुपए में तुम्हें कौन कौन सी कर देता है। सुंदरी कौवी अपने घर वापस जाती है। क्या हुआ? तुम अपना मुंह क्यों फुलाकर बैठी हुई हो? मुझे उस मोटे कबूतर ने अपने दुकान से निकाल दिया जी, और कहने लगा, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा ये गाउन कौन सी कर देता है। अरे सुंदरी, क्या वो कालू है जो तुम्हारी बातें सुनेगा? और क्या वो तुम्हारे हाथ से डांट भी खाएगा? कालू जी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और नहीं तो क्या करूँ? तुम उसकी दुकान पर जाकर उस पर ही हुक्म चलाओगी तो हंसूंगा ही ना। आप देख लेना, मैं मेरा गाउन अब फ्री में ही सिलाऊंगी। दूसरी तरफ फैक्ट्री में काम करते वक्त बबलू चिड़ा का एक पंख मशीन में फंसकर टूट जाता है। कुछ फैक्ट्री के कर्मचारियों ने चिड़िया को फोन में बताया कि बबलू चिड़ा का एक पंख टूट गया है, आप आकर उन्हें घर ले जाइए। ये बात सुनकर चिड़िया उड़ती उड़ती अपने पति बबलू के पास जाती है और बबलू की हालत देखकर चिड़िया को रोना आ जाता है। बबलू जी, ये आपको क्या हो गया? ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? रो मत रानी चिड़िया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर से उठ सकूंगा। तुम फिक्र मत करो, अब चलो घर चलते हैं। रानी चिड़िया और बबलू चिड़ा अपने घर वापस आते हैं। अरे, घर में तो कुछ भी नहीं है। अगर इनको पता चला तो वो उदास हो जाएंगे। मैं कुछ बहाना बनाकर कुछ दाने ले आती हूँ। सुनिए जी,
मैं यही सनी को देखकर आती हूँ। ठीक है। बुलबुल बहन, 10 रुपए के कुछ चावल के दाने दे दो। ए लो चिड़िया बहन। चिड़िया अनाज के कुछ दाने लेकर जा रही थी। जाते वक्त उसे सुंदरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया, सुना है तुम्हारे पति का एक पंख टूट गया है। इस छोटी सी उम्र में तुमको अब काम भी करना होगा और घर भी संभालना होगा। हाँ सुंदरी बहन, मेरे पति के साथ एक हादसा हुआ है और मैं कहीं काम पर नहीं गई थी। मैं तो चावल के दाने लाने गई थी। तो अब तुम्हारा घर कैसे चलेगा चिड़िया? मैं कुछ सिलाई जानती हूँ सुंदरी बहन। कल से मैं सिलाई शुरू कर दूंगी। अगर तुम सिलाई जानती हो तो क्या तुम्हें गाउन सीना आता है? गाउन सीना तो आता तो नहीं, मगर एक बार गाउन कैसे सीते हैं देख लूंगी तो मैं भी गाउन सी पाऊंगी। मेरे पास गाउन सीने के लिए एक कपड़ा है जो मुझे उसमें गाउन सिलवाना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो कपड़ा दे दूंगी। मुझे गाउन सी कर दे देना। और हाँ, गाउन सीखना है तो कबूतर के पास जाओ। वो कबूतर बहुत अच्छी अच्छी गाउनें सीता है। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप मुझे गाउन सिलाना सिखाएंगे? चिड़िया बहन, जरूर मैं आपको गाउन सिलाना सिखाऊंगा, मगर एक शर्त पर कि आप 400 रुपए के ऊपर ही सिलाई का दाम रखेंगी। अगर आप कम दाम पर सिलाई करके देंगी तो मेरे कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। कबूतर भैया, मैं 400 रुपए लूंगी एक गाउन सीने में, आप फिक्र ना करो। कबूतर चिड़िया को गाउन सिलाई करने का काम सिखा देता है। चिड़िया 12 दिनों में सुंदरी कौवी का गाउन सीकर दे देती है। सुंदरी बहन, ये लीजिए आपका गाउन। वाह वाह, बहुत अच्छा चिड़िया, तुमने बहुत सुंदर गाउन सीकर दिया है मुझे। सुंदरी बहन, इस गाउन को सीने में 12 दिन लगे हैं मुझे, तब जाकर एक गाउन हुआ है। आप मुझे 400 रुपए दीजिए। हाँ, 400 रुपए? किस बात के 400 रुपए? गाउन सीने के सुंदरी बहन। मैंने कपड़ा देते वक्त तुमने कोई दाम नहीं मांगे थे और अब कह रही हो 400 रुपए लाओ। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुझे 400 रुपया दे दूं? एक कहकर सुंदरी कौवी वो सिला हुआ गाउन फ्री में लेकर उड़ जाती है। चिड़िया ये सोचकर उदास हो जाती है कि अब मेरे घर में ना ही खाने को कुछ है, ना ही पैसे हैं कि कुछ राशन खरीद पाऊं। अब मैं क्या करूं? जंगल के सारी पक्षियों को सुंदरी कौवी अपना गाउन दिखाती है। सुंदरी, ये गाउन तुमने कहाँ से खरीदा? ये दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये गाउन मैंने सिलवाया है, वो भी 500 रुपए में, चिड़िया के पास। हाँ, 500 रुपए में? सब जंगल के पक्षियाँ चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं कि चिड़िया, हमें भी वैसा ही गाउन सी कर दे दो, हम भी तुम्हें 500 रुपए देंगे एक गाउन के लिए। चिड़िया सबके हाथों में कपड़े और 500 रुपए देखकर चौंक जाती है। फिर चिड़िया कबूतर की मदद लेकर सारे गाउन सीना शुरू कर देती है और वो दोनों सिर्फ अपने जंगल में ही नहीं, दूसरे जंगल में भी गाउन दर्जी के नाम से फेमस हो जाते हैं। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, ये सब उस सुंदरी कौवी का कमाल है, मगर उसने अपने गाउन सीने के पैसे मुझे नहीं दिए। क्या तुमने एक गाउन फ्री में सिया है, वो भी उस चुड़ैल सुंदरी कौवी का? मैं अभी आया।
चिड़िया कबूतर को देखकर हंसने लग जाती है। जीवन में हमारा बुरा होना भी एक अच्छा संकेत हो सकता है।